फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर मनी मैनेजमेंट लेक्चर्स। और आज है हमारा लेक्चर 4 और इसमें हम ये देखेंगे कि क्यों पैसा सेविंग करना चाहिए और सेविंग्स इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बेनिफिट्स क्या है और कितना अमाउंट हमें सेव करना चाहिए। फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जकिया, आई एम जनरल फिजिशियन, NLP लाइफ कोच, काउंसलर एंड फाउंडर ऑफ डॉक्टर जकियाज NLP एंड बिजनेस हब। फ्रेंड्स, हम मनी मैनेजमेंट के टिप्स और लेक्चर्स में मनी मैनेजमेंट सीख रहे हैं और मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से मनी मैनेजमेंट सिखा पाऊँ और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत अच्छा अमाउंट आप सेव कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि मनी को सेव करना ज़रूरी क्यों है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने कोरोना का वक्त देखा है और कोरोना में एक रेशियो के मुताबिक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाया। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से सेविंग्स देखी है, सीखी है और कर रहे हैं। लेकिन उसकी एक पैटर्न है, उसको एक पैटर्न में अगर हम सेव करते हैं तो उसके बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। उसी सेविंग से हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेविंग्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो कोरोना में अगर हमने पैसे को सेव पास्ट में नहीं किया होता तो कोरोना में हम इतनी आसानी से सरवाइव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हर बंदे की एक लिमिटेशन आई थी। मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगी जिनके पास पैसा था और उन्होंने आगे आकर लोगों की हेल्प की। लेकिन फ्रेंड्स, एक लिमिट पर आकर उन्हें भी स्लो होना पड़ा क्योंकि सारे इनकम सोर्स बंद थे, कहीं से उनकी भी इनकम जनरेट नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी सेविंग का बहुत बड़ा अमाउंट लोगों तक पहुंचाया। कोरोना ने ये बात हमें बहुत अच्छे से सिखा दी है। दूसरी एक बात सिखाई है कि अगर समझो हम पे कभी कोई मुसीबत आई है तो हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स आए हैं हमारी हेल्प करने, क्योंकि तब वो तकलीफ में नहीं थे। लेकिन कोरोना में हर बंदा तकलीफ में था, हर बंदे को पैसे की जरूरत थी, वो चाहकर भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता था। तो ये दो बात बहुत क्लियर हो गई कि हमें सेविंग करनी चाहिए और सेविंग इंपॉर्टेंट है और एक पैटर्न में हमें सेविंग करनी चाहिए। सो आज हम ये देखेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या है। उसके बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि हमें इमरजेंसी के वक्त पैसे की अगर जरूरत है तो हम किसी पे मोहताज नहीं है। हमारे पास अपना एक इमरजेंसी फंड हमेशा अवेलेबल है कि चाहे कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो हम उसे यूज कर सकते हैं। अगर हमारे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में किसी को जरूरत है और हमारे पास एक फंड है तो हम वो देकर उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम फिजूल खर्ची से बचते हैं। यस फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची हो जाती है जब हम कहीं घूमने जाते हैं, जब हम कहीं मॉल में खरीदी करने जाते हैं। लेकिन अगर हमने एक अलग सेविंग करके रखी है तो एक लिमिटेड अमाउंट हमारे पास है जिसमें से हमें अपने एक्सपेंसेस को कवर करना है। तो फिजूल खर्ची करने से पहले हम 10 बार सोचेंगे कि क्या हमारे एक्सपेंसेस कवर होंगे, क्या फाइनेंशियल क्रंच आएगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम फिजूल खर्ची से बच जाते हैं। और एक बेनिफिट ये भी है कि कई बार हमने ऐसा देखा है कि हम अपनी एक प्लेस पे जाना चाहते हैं जो जहाँ जाने की कभी हमारी विश है और कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ सीखना है, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली जो हम सीखना चाहते हैं, हम अपनी कोई स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, बट क्योंकि पैसा नहीं है, कुछ हमारे लिमिटेशंस हैं तो हम वो नहीं कर सकते। कुछ हमें खरीदना है जो हम बहुत टाइम से खरीदना चाहते हैं, कोई अच्छे ऑफर में वो मिल रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है तो हम वो ऑफर नहीं लेते और हम वो चीज़ नहीं खरीदते। लेकिन अगर सेविंग्स है तो हम अपनी विश को कंप्लीट कर सकते हैं, हम अपनी पसंदीदा चीज़ों को खरीद सकते हैं और अगर हमें कोई स्किल डेवलप करने के पीछे खर्च करना है तो हम वो कर सकते हैं। सो ऐसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स है सेविंग्स के, लेकिन कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें सेव करना है और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ही क्यों सेव करना है। फ्रेंड्स, मैंने टिप में बात की थी कि हमें अगर हमारा कहीं इनकम सोर्स से 100 रुपीज आ रहे हैं तो हमें 10% यानी रोज के 10 रुपये हमें अलग जमा करने हैं। क्यों 10%? क्यों 15% नहीं? क्यों 25% नहीं? बिकॉज हमें अपने बिलीफ को भी स्ट्रॉन्ग करना है
कि यस सेविंग्स इंपॉर्टेंट है। अगर समझो एक बहुत बड़ा अमाउंट हम सेव कर लेते हैं तो क्या होगा, हम फाइनेंशियल क्रंच में आ सकते हैं, हमारे एक्सपेंसेस, हमारे एसेंशियल्स कवर नहीं होंगे, और जहां हमने सेव किया है वो सेविंग को हमें तोड़ना पड़ेगा, वहां से खर्च करना पड़ेगा। तो हमारा एक बिलीफ ये डेवलप हो सकता है कि सेविंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब फाइनेंशियल क्रंच आता है तो वो यूज हो जाता है। लेकिन अगर हमने एक शॉर्ट अमाउंट 10%, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज में से हमने 10 रुपीज को सेव किया है, तो 10 + 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास होगा। अब वो 10 रुपीज अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने सेव कर दिया है तो वो एक जो अमाउंट बन रहा है वो बहुत यूजफुल है। वैसे तो एक कहावत है कि टीपे टीपे सरोवर भराई, हम बूंद बूंद सरोवर भर रहे हैं, तो ये एक छोटी सी बूंद है जो हम 10 रुपीज अलग रख रहे हैं। अगर वो बूंद बूंद जमा हो गई तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए हमारा जो सोर्स है इनकम का, उसमें से हमें 10% को ही सेव करना है, और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ डेवलप होगा, क्योंकि वो पैसा खर्च नहीं होगा कि सेविंग्स कि अगर हमने अच्छे से सेविंग्स की है तो हमें उसका फायदा है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, और ऐसे लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए। टोटल हमारी 21 टिप्स हैं और 21 लेक्चर्स हैं। बहुत सारी टिप्स मैंने यूट्यूब पर अपलोड करके रखी है, आप वहां जाकर मेरी टिप्स देख सकते हैं। आज मेरा लेक्चर 4 है, 3 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी कंपनी के जो भी 3 प्रोजेक्ट हैं, एक है पीस कीपर्स, बेटर टुगेदर और बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में मैं मनी मैनेजमेंट आप लोगों को सिखा ही रही हूँ। पीस कीपर्स में हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं। यस फ्रेंड्स, एवरी डे हम वो डे सेलिब्रेट करते हैं जहां हम अपने पीस ऑफ माइंड को बरकरार रख पाए और एक पीसफुल लाइफ जी पाए। और बेटर टुगेदर एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां हम पेरेंट्स और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनका बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे इश्यूज हमारे बच्चों के साथ आते हैं, बच्चों को पेरेंट्स के साथ आते हैं, लेकिन उन सारे इश्यूज को एक साथ, जैसे हम सामने सामने बैठकर बात करते हैं, वैसे ही बेटर टुगेदर वो एक प्लेटफॉर्म है कि जिनको मैं कहती हूँ कि मेरी बच्चा पार्टी और मेरी पेरेंट्स पार्टी दोनों सामने सामने बैठकर बात करती हैं और अपने जो भी इश्यूज है उसे रिजॉल्व करती हैं और एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हैं। और मेरी कंपनी के 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, एक है ग्रेटर पर्पस और एक है हेल्थ हार्मनी। फ्रेंड्स, ग्रेटर पर्पस का भी एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है और हेल्थ हार्मनी का भी एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, वो मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पर लेकर आने वाली हूँ। और अगले वीडियो में मेरे 5th लेक्चर में हम मिलेंगे मनी मैनेजमेंट की एक नए लेक्चर, एक नई टिप के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, पैसे को सेव करिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू।